सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेनियाज। तो वन वर्ड्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मेनिया जिससे पहले हमने क्या कवर किए, फोबिया। तो मेनिया वाला सेशन खैर वही देखे जिसने फोबिया किए हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी आज मैं ऐसी बताने वाला हूँ जो मैंने फोबिया में कवर ऑलरेडी कर ली हैं। तो बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारी फनी ट्रिक्स हमने बनाई और आज हम शुरू कर रहे हैं सेशन 1 किसका, मेनिया का। तो मेनिया का मतलब क्या होता है, पागलपन, किसी चीज के लिए ऑब्सेशन, क्या हो जाना, किसी चीज के लिए पागलपन हो जाना, क्रेजीनेस हो जाना। ठीक है जी। तो जब भी मेनिया वर्ड आएगा, मेनिया का मतलब क्या है, ऑब्सेशन। ठीक है ना, मैडनेस, क्रेजीनेस। ठीक है जी। अब ये आदमी जो है, राजेंद्र जी ने देखा होगा शायद इसको, याद है क्या, केस्टो मुखर्जी है ये, है। हाँ, ये शराब वाली एक्टिंग करता है। तो अब हाँ, जो पहला मेनिया है हमारा वो क्या है, डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया का मतलब किसके है, क्या है, शराब के लिए पागलपन, शराब के लिए पागलपन। तो आपने अगर हेरा फेरी देखी है तो उसके अंदर जो जो बाबू भाई होता है, वो भी पागल होता है ना, कि वो कहता है कि मेरा दिल करता है ऊपर एक टैंकी, मस्त टैंकी लगवा दूं और उसमें दारू बरवा दूं, बस नल खोला और दारू ही है उसमें से। तो अब बहुत सारी फिल्मों में ये आदमी जो क्या है, ये क्या बना, इसकी एक्टिंग सिर्फ यही होती थी। तो अपने सिर्फ ये फोटो ये ऐसे बस बनाई है। तो डिप्सोमेनिया का मतलब क्या होता है, अल्कोहल के लिए पागलपन। और इसकी स्टोरी क्या है कि एक आदमी है, डिप्स का मतलब डुबकी भी होता है। डिप्स का मतलब क्या होता है, ये आदमी इतना क्रेजी है कि सुबह उठ के पहले 100 डुबकियां मारता है दारू की टैंकी में, और फिर इसको नजारा आता है, फिर पीता है बाद में, पर पहले क्या मारता है। तो ये दारू के लिए क्या है, इसको दारू का क्या है, मेनिया। ठीक है, डिप्सोमेनिया, मेनिया फॉर अल्कोहल। क्लियर है, चले आगे। अल्कोहलिक होते हैं लोग, अल्कोहलिक होते हैं जो दारू पीते हैं। ठीक है, अल्कोहलिज्म ऐसा कोई मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब भी जो अल्कोहलिज्म सिंपल एक शब्द है, हाँ ठीक है, दारू से रिलेटेड अल्कोहलिज्म एक शब्द है, कह सकते हैं। पर डिप्सोमेनिया प्योर वर्ड है कि दारू के लिए जो फुल क्रेजीनेस है। नहीं, अल्कोहलिज्म का मतलब भी ड्रिंक करने से ही है। अगला वर्ड है क्लीनोमेनिया। क्लीनोमेनिया का मतलब क्या है, एक्सेसिव डिजायर टू रिमेन इन बेड। ठीक है, एक्यूट क्रेविंग फॉर स्लीप, यानी बस ऐसा दिल करे कि पड़े ही रहे बेड पे। घर वाले कह रहे नहा ले, धो ले, अब क्या करूं, छेड़ो ना, बस कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो। ठीक है जी। तो घर वाले कह रहे हैं क्लीन हो जा, क्या हो जा, क्लीन। आप क्या कह रहे हो, नो, बस ना छेड़ो, सो लेने दो। तो क्लीनोमेनिया तो आपको मतलब पागलपन है किसका, सोने का। बस कोई नहाने धोने का कोई मतलब नहीं है आपको, सोने का है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसको अपने क्लीनो को कली नो भी कह सकते हैं। भी घर में कली हो रही है, घर वाले कह रहे हैं कली करनी है, तेरे कमरे में भी खड़ी हो जाए, खड़ा हो जा, तो आप कहते हो कोई कली कुल नहीं करानी, मेरे को सोने दो, बस मेरे को छेड़ो। तो मेरे को क्या, उसको क्या चाहिए, सोना, उसको सोने से मतलब है उसको। ठीक है जी। प्लूटोमेनिया, ये मेनिया सबको ही है, संपत्ति के लिए पागलपन। ठीक है ना, धन दौलत संपत्ति, इसका पागलपन तो सबको ही है। अभी लोग जितने भी अपने यहाँ के जो जवान लोग हैं, ये कनाडा ऑस्ट्रेलिया भाग रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वहां पे क्या है, ऐशो आराम और पैसा। अगर इमेजिन करो पता लगे कि
प्लूटो, मान लो आज से 20 साल या 30 साल बाद जब लोग दूसरे ग्रह पे चले जाएंगे और पता लगे भी प्लूटो पे पैसा सबसे ज्यादा है, तो सब लोग किधर भाग रहे हैं? प्लूटो। उधर हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले भी किधर भाग रहे हो, प्लूटो चलते हैं, वहां का डॉलर और भी महंगा है। तो सब लोग प्लूटो भाग रहे हैं, क्यों? ठीक है, क्योंकि वहां पैसा सबसे क्या है? ज्यादा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डाइनोमेनिया। डाइनोमेनिया मतलब इसका क्या है? इसमें दो वर्ड आ रहे हैं। एक तो है जी मेनिया फॉर डांसिंग, और दूसरा है स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट या एंथुजियाज्म फॉर डायनासोर्स। एक तो डांस के लिए पागलपन, और एक मतलब डायनासोर की जानकारी लेने का या उसको पढ़ने का, देखने का इंटरेस्ट। तो इसको अपने दीनू काका कह सकते हैं क्या? वैसे तो ये नट्टू काका है, ठीक है, इतना सबको पता होगा। पर पुरानी फिल्मों में क्या है, हर फिल्म में एक ऐसा इंसान होता था जिसको दीनू काका कहते थे। बड़ा ही वफादार नौकर होता था, कुछ मर्जी हो जाए उसने नहीं जाना घर से, दीनू काका। तो इमेजिन करो कि आपके घर में क्या है, एक दीनू काका, और इसको दिनों कह सकते हैं, दिनों। वो दिनों में डांस करना सीख गया, उसको डांस करने का शौक था। पर वो डांस करता कैसे है? डायनासोर की तरह, जैसे कि वो क्या हो? डायनासोर हो। तो वो डांस तो करता है, लेकिन करता कैसे है? क्योंकि उसको डायनासोर का शौक भी था, तो उसके गाने, उसके डांस में भी क्या आ जाता है बीच में? डायनासोर आ जाता है। तो दिनों में सीख गया डांस करना वो, क्योंकि उसको डांस के लिए क्या था? पागलपन था, शौक था। तो उसको डायनासोर का भी शौक है, तो वो डांस भी कैसा सीखा है? क्लियर है? दोनों चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। पोलेमोमेनिया मतलब है लड़ाई के लिए पागलपन, युद्ध के लिए पागलपन। कुछ लोग लड़ने के लिए तैयार ही रहते हैं, आप उनको छेड़ो सही थोड़ा सा, ठीक है ना। लड़के तो, जो लड़के होते हैं, कई बार अगर हल्का सा कुछ कंधे से कंधा टकरा गया तो इतने भी लड़ाई हो सकती है। क्योंकि अगर उसने हल्का सा टेढ़ा टेढ़ा देख लिया ना, हाँ तो बताऊं, बस इतने में टाइम सेट हो जाता है। हाँ पे ठीक है, शाम को इतने बजे मिल फिर तो लड़ाई इतने में हो सकती है, लड़ाई तो। और जब नाल जिसने लड़ाई करनी हो तो अगला कहता कोई बात नहीं भाई साहब, गलती से लग गया। तो अब इसमें वॉर के लिए, तो इसमें हमारी स्टोरी में क्या है, अगर आपको ध्यान हो, जब आर्मी वाले जैसे लड़ाई वगैरह करनी होती है, ये होती है ना, तो जिस जगह पे बहुत सारी सेना होती है, तो वहाँ पे एक बड़ा सारा ऊपर पोल लगा देते हैं। उस पोल के ऊपर, बहुत ऊपर पोल होता है, उस पोल पे एक बंदा बैठा होता है, दूरबीन वगैरह लगी होती है, जिससे सब पता लगता है। अब वो जो बंदा ऊपर बैठा है, उसको ही सबसे पहले दिख रहा है दुश्मन, बंदूक उसके पास भी होती है एक। तो अब वो बहुत ऊंचा पोल बना दिया है। अब डेफिनेटली जो दुश्मन है, दुश्मन के पास भी दूरबीन है, उसको भी सबसे पहले, और कोई दिखे नहीं दिखे, वो तो दिख ही जाएगा पोल वाला। तो इमेजिन करो, अब वो पूछ रहे हैं, सैनिकों से कह रहे हैं अभी पोल के ऊपर कौन चढ़ेगा, कौन बैठेगा। तो पोल के ऊपर बैठने का मतलब ये है भी गड़बड़ सबसे पहले हो सकती है। तो अब फिर उन्होंने कहा भी चलो वो बंदा आओ जिसको सबसे ज्यादा दुश्मन को गोली मारने का शौक, अभी मैंने मारनी गोली है। फिर इतने में एक आदमी है, मैं बैठूंगा, मैं चढ़ूंगा उस पोल पे, क्योंकि वो कहता है पहली गोली मैं ही मारूंगा। हाँ कहते तू ही मार लेना, कोई बात नहीं तो वार का, युद्ध का सबसे ज्यादा शौक उसको था। तो पोल पे कौन चढ़ा? उस बंदे को चढ़ा दिया, क्योंकि उसको युद्ध का क्या था? पागलपन था, क्रेज था। वो बॉर्डर फिल्म देखी किसी ने? इमेजिन करो, जो उसमें था ना सुनील शेट्टी, तो सुनील शेट्टी जैसा कोई आदमी था, उसको यहां चढ़ा दिया। वो चढ़ गया कि मैं करूंगा। फेनीरोमेनिया देखा हुआ इसको?
फेनीरोमेनिया क्या होता है? ये बड़ा तगड़ा मेनिया है। फेनीरोमेनिया का मतलब होता है कुछ लोगों को अगर थोड़ा सा दाना थोड़ा सा कुछ हो जाए तो उनको चैन नहीं आता, उसको हटा के ही चैन आएगा। या कई लोगों को ना कान से वैक्स निकालने का शौक है, कईयों को नाक से कुछ निकालने का शौक है, कईयों को नाखून खाने का शौक है। यानी ये हमारी ग्रोथ होती है, कान में भी वो चीज़ आती है तो ग्रोथ हो रही है। तो कईयों को इन सारी चीज़ों को काटने का भी, जो कुछ उगा उसको उड़ा दिया, जो कुछ बढ़ा उसको काट दिया, तो शौक है। तो इमेजिन करो आप फैन हो, किसके फैन हो? ठीक है जी। जब आप उससे मिले तो आपने देखा वो नाखून खा रही थी, उसके खुद के खत्म हो गए तो उसने कहा अभी आप दे दो, तो उसने आपकी उंगलियां पकड़ के आपके भी खा गई। तो आप तो रोने ही लग गए, हाय मैं जिसका फैन हूँ वो ये हालत है, कभी नाक में उंगली मार रही है, कभी कान में उंगली मार रही है, कभी नाखून खा रही है, खुद के खत्म हो गए तो मेरे ही खा गई। तो आपको तो रोना ही आ गया। तो उसके पापा साथ में कहते थे ना रो बेटा ना रो, जो है सच्चाई तो अब यही है। तो फैनीरो, तो आप उसके फैन हो और आपको उसके पापा क्या कह रहे हैं? ना रो बेटा ना रो। तो ना रो कह दो या नीरू कह दो, कि नीरू तो क्या है, ऐसी है, अब जैसी भी है। ठीक है, तो याद रह जाएगा। हाँ भाई, फेनीरोमेनिया। तो नीरो को, यानी नीरो को किसका मेनिया है? ऐसी चीजों का। ठीक है ना? ठीक है, तो थोड़ा बहुत हिंदी में लिख लो, मैं चलूं आगे। चलूं आगे। मेलोमेनिया, देखो जी, मेलोमेनिया का मतलब होता है म्यूजिक के लिए पागलपन। कुछ लोग होते हैं उनको गाना सुनने का कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। कईयों को क्या है, सुबह उठते ही गाने चलाओ, फिर कुछ कर रहे हैं तो गाने चलते होने चाहिए, कहीं आ रहे हैं तो गाने चलने चाहिए, जॉगिंग कर रहे हैं तो गाने चलने चाहिए। उनको फिर क्या है, म्यूजिक का क्या है, पागलपन है। तो इसको याद करने के लिए क्या है, हमने इसको मेलो को मेला बना सकते हैं क्या? मेलो क्या बना सकते हैं? मेला। मान लो एक गाना है, कोई नया गाना है, मेलो करके या मेला करके, वो जब वो गाना आ जाता है आपको माता आ जाती है। आपने देखा होगा ना, जब विवाह शादियों में गाने चल रहे होते हैं तो बंदा हर गाने पे डांस करता है क्या जाके? फिर उसको कहते हैं वो वाला गाना लगा दिया, कर ठीक है, फिर वो लगा दिया बस, क्योंकि वो मेरा गाना क्या है, फेवरेट है ना। तो ऐसे कई गाने होते हैं जिसमें फिर बंदा कहता अब मैं आ गया। तो उस गाने पे उसको क्या आती है, माता आती है ना। तो उस गाने पे उसका तो पूरा, तो हर हर टाइम पे थोड़े थोड़े टाइम बाद ऐसा होता है। तो आपका कौन सा फेवरेट गाना है? वो मेले वाला ऐसा गाना है फिर जिसमें आपको क्या आ जाती है, आप मतलब आपका म्यूजिक का जो जुनून है वो जाग जाता है। तो मेलो मेनिया, तो इसमें ध्यान रखना, मेलो नाम का एक गाना है, तो हमें इसे याद क्या रखना है, म्यूजिक मेनिया फॉर म्यूजिक। ठीक है जी। तो ये एक बीच में ऐड आ गई है। तो ऐड ये है कि ये सब कुछ जो हम पढ़ा रहे हैं, वो लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ये अगर नहीं लिखना चाहते तो बुक मंगवा सकते हैं। इस बुक में सारे सेशंस हैं, मेनिया फोबिया साइड सब है। ऑफलाइन अभी सिस्टम सारा ही है, धीरे धीरे। चलिए जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टिम्ब्रोमेनिया। इसका मीनिंग होता है पोस्टेज कलेक्शन का पागलपन। बहुत लोगों को बहुत चीजें कलेक्ट करने का होता है ना, कोई कुछ कलेक्ट करता है, कोई कुछ कलेक्ट करता है। तो मान लो आपको पागलपन किस चीज का है, ये पोस्टेज स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहे हैं। देखो अलग अलग टाइम पे, देखो इस तरह की भी पोस्टेज स्टैम्प आती है। देखो मीना कुमारी नहीं, मधुबाला है ये, ठीक है। ये मदर टेरेसा, ये नीरजा,
तो बहुत अलग अलग टाइप की पोस्टेज स्टैंप्स आती रहती हैं, बदलती रहती हैं, आती रहती हैं। तो इमेजिन करो, अब टिम्बर का मतलब वैसे क्या होता है? लकड़ी के टुकड़ों को जब इस तरह से काटा जाता है कि फर्नीचर बन सके। सीधा पेड़ तो नहीं घर पे आपके लेके आते अगर फर्नीचर बनाना हो तो। हम प्लाई या लकड़ी के जो बिल्कुल इस तरह से टुकड़े होते हैं ना, तो जो फर्नीचर बनाने में काम आते हैं उसको क्या बोलते हैं? टिम्बर। लकड़ी का जहां सामान मिलता है उसको टिम्बर वर्क्स नहीं कहते, टिम्बर शॉप। टिम्बर देखना लिखा, लकड़ मंडी में जाओगे तो आपको बहुत सारी दुकानों पे टिम्बर लिखा हुआ मिलेगा, जहां लकड़ी का सिर्फ लकड़ी ही मिलती है, जहां पे हार्डवेयर का सामान नहीं, लकड़ी मिलती है जहां पे। इमेजिन करो एक लकड़ी का मिस्त्री था और उसको बड़ा शौक था क्या कलेक्ट करने का, ये पोस्टेज स्टैंप्स। तो सारे उसको कहते थे ले क्या पागलपन है, क्या तूने सारा घर ही क्या है, दीवारों पे भी क्या लगा दिए हैं। कहते मेरे को क्या है, शौक है, मेरे को क्या है। जैसे ही नई पोस्टेज स्टैंप आती है बस जाता है लेके आ जाता है और वहां पे लगा देता है। तो अब एक बार क्या हुआ, वो किसी कंपटीशन में गया जीके वाले, उसमें उन्होंने पूछा भी बताओ कि अटल बिहारी वाजपेयी की एक पोस्टेज स्टैंप निकली थी वो कितने रुपए की थी, तो उसको याद था कितने की थी, 200। ले वो 5 लाख का इनाम जीत गया। अब जैसे ही 5 लाख का इनाम जीता, जितने भी लकड़ी वाले वो थे ना, टिम्बर वाले, उन्होंने भी वो क्या इकट्ठी करने लगे स्टैंप। भी हम भी स्टैंप इकट्ठी करते हैं यार, कल को हमारा भी क्या था नंबर पड़ जाए। क्लियर है? तो सब लोग जो थे वो ऐसा करने लगे, जितने भी फिर लकड़ी वाले थे वो क्या करने लगे, टिम्बर वाले थे वो पोस्टेज स्टैंप इकट्ठी करने, सबको पागलपन चढ़ गया। याद रह जाएगा जो इनाम जीता था पोस्टेज स्टैंप से, वो बंदा कौन था? वो बंदा कौन था जो पोस्टेज स्टैंप से जीता था? वो बंदा कौन था? टिम्बर वाला। अब सेम चीज, जो ये सेम चीज है, इसके अंदर सेम एक शब्द और आ रहा है, फिलैटलिस्ट। ठीक है जी, फिलैटलिस्ट, ये भी सेम ही चीज है, ऐसा इंसान। अब इसके पीछे बस मेनिया नहीं लगा, एक ऐसा इंसान जिसको मतलब स्टैंप्स इकट्ठी करने का क्या हो, शौक हो। देखो एक तो था पागलपन, एक ये इंसान। तो जिस इंसान को वो पागलपन होता है उस इंसान को क्या कहते हैं? फिलैटलिस्ट। आईएसटी पीछे लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया? वो इंसान। ठीक है, अब देखो इसको याद करने का क्या तरीका है। इसको अपने क्या बना दिया, फिल को फाइल, और LATE को क्या बना दिया, लेट, और ये क्या बन गया। इमेजिन करो कि किसी कॉलेज के अंदर असाइनमेंट मिला था किसी को कि कोई फाइल तैयार करनी है, प्रोजेक्ट तैयार करना है, और सर ने कह दिया था जिन लोगों ने आज फाइल जमा या कल तक फाइल जमा नहीं कराएंगे मैं लिस्ट बना के नाम प्रिंसिपल सर को दे आऊंगा। तो ऐसा 2-3 बार हो गया। तो अब की बार तो प्रिंसिपल सर ने सोच ही लिया, भी मतलब उसने सोच ही लिया टीचर ने, अब की बार तो मैं लिस्ट बना के पक्का दे के ही। और आज भी 2-4 बच्चे ऐसे थे जो रह गए। अब सच्ची सर लिस्ट बना के प्रिंसिपल सर के पास जा रहे हैं, अब उनको समझ नहीं आ रहा भी क्या करें यार, क्योंकि अगर सच्ची लिस्ट इनाम आ गए तो गड़बड़। किसी ने उनको कहा कि यार तुम तो पोस्टेज स्टैंप नहीं इकट्ठी करते। कहाँ करते हैं, सर को शौक ही बड़ा है। अच्छा, तो वैसे ही सर को जाते जाते ही रोका, सर हमारे पास ना ये देखो ये पोस्टेज स्टैंप बिल्कुल नहीं आई है, चाहिए क्या? वो कहता मतलब, कहते सर नाम काट दे लिस्ट में से। तो सर कहते चला यार, तो आपने पोस्टेज स्टैंप देके क्योंकि आपने फाइल जमा कराई नहीं, लेट लिस्ट में आपका नाम था और आपने नाम कटवा दिया। तो सर ने वो चीज क्यों एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि सर भी क्या थे, फिलेटलिस्ट। सर को भी शौक था, आप भी क्या थे, फिलेटलिस्ट। तो फाइल सबमिट नहीं कराई, लेट लिस्ट में नाम था, कट कैसे गया? ठीक है ना, क्योंकि आपने, सर भी फ्लैट लिस्ट थे, आप भी फ्लैट लिस्ट थे। क्लियर है जी? चलो मुझे लगता है ये लास्ट ही था शायद, एक लास्ट देख लेते हैं, ये वाला होगा। तो ओपियोमेनिया, ओपियम एक शब्द होता है, ओपियम
अफीम, अफीम को क्या कहते हैं? ओपियम। क्या कहते हैं? ये पीछे क्या बोल रहे हो? ठीक है जी। तो मान लो आप रोज रोज कहीं से अफीम लेके आ रहे हो, तो वो बंदा कहता है यार इतनी मत खाया कर, तो वो आप क्या कह रहे हो? ओए मैं नहीं खाता, कौन खाता है? मेरा पीओ खाता है। पीआईओ को अपने क्या बना रहे हैं? वैसे तो इसकी स्टोरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ओपियम ही याद रखना चाहिए। ओपियम का मतलब ही क्या होता है? अफीम। फिर भी जिसको याद ना रहे उसके लिए चल ठीक है। ठीक है जी, ओके। फ्लोरीमेनिया तो नाम से समझ आ रहा है, फ्लावर्स के लिए पागलपन। जिन लोगों के घर में बहुत सारे फ्लावर्स के बूटे होते हैं, तो आपके घर में नहीं है और उनके घर में है, तो कोई फर्क तो होएगा? कहीं कहीं दो चार लगाते हैं, वही मर मुर जाते हैं, कोई पता नहीं आज दिन रहता पानी देना है कि नहीं देना। और इतने सारे फ्लावर्स के बूटे अगर लगे हैं तो ध्यान भी तो रखना पड़ता होगा। सही है ना? वो बच्चों की तरह रखते हैं उनको। हाय ये फूल इधर से टूट गया, हाय ये इधर से टेढ़ा हो गया, तो उनको उनको पागलपन होता फ्लावर्स के लिए, प्लांट्स के लिए। तो ये फ्लावर्स के लिए, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ये रोज कोई नया फ्लावर लेके आने का शौक या कुछ भी, तो बस ये फ्लावर्स के लिए, ठीक है ना। क्या टाइप है ये पूरा भी आइडिया नहीं है। ऑप्सोमेनिया, एक पर्टिकुलर फूड के लिए पागलपन। एक पर्टिकुलर फूड के लिए पागलपन। इंडिया में एक तो छोले कुलचे और एक मैगी, एक आजकल बर्गर भी थोड़ा हो रहा है। इनके लिए क्या जाग रहा है? लोग बिना रुके लगातार कई महीनों से रोज खाते ही खाते हैं। कईयों के गोलगप्पे के लिए भी खैर खैर बीच में भी आ सकता है वर्ड। कई गोलगप्पे फिक्स ही कर रखा है उसे भी, तू महीने वाले दिन ही पैसे लिया कर, रोज रोज क्या तो है। तो इसको अपने स्टोरी क्या बनाई है? ऑप्सो को अपने क्या कह रहे हैं? आप 100 दिन, एक आदमी है जो 100 दिन एक ही खाना खाता है, 100 दिन बाद मेन्यू बदलता है वो। तो आप कह रहे हो आप 100 दिन एक ही जैसा खाना खा सकते हो? तो अगला कहता है मेरे को पसंद ही बड़ा है। तो 100 दिन तक एक ही जैसा खाना, इसका मतलब उसको उस खाने के लिए, उसके वो क्या है, पागल है उस खाने के लिए। जैसे मान लो किसी का दिल करता है बस मेरे को तो ये मिल जाए ना, अपने को और कुछ चाहिए ही नहीं। पर आम आदमी का जो सिस्टम है वो 2-4 दिन, उसको जो भी उसको पसंद है उसको दे दो, 3-4 दिन, 5 दिन क्या कहेगा आप कुछ और तो बना लो, अक जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान है जो 100 दिन तक वो खा रहा है, तो इसका मतलब उसके लिए क्या है? वो पागल ही है, पागलपन है ना। चलिए जी, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए ये बहुत है। अब आप लोग अपनी कॉपियां करो बंद, जरा मैं देखूं 5 मिनट किसी को ये याद है कि नहीं।